Hello everybody, my name is Neha Sachdev and I'm your English educator at Step Up Academy और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम योर मेन रीडर बुक दैट इज फर्स्ट फ्लाइट। और हमारी ये जो पहली उड़ान है इसका लेक्चर नंबर 2 है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि कैसे लेंचो कितना फर्म बिलीव करता है गॉड में और वो जिस चीज़ के लिए होप कर रहा था वो चीज़ वैसी हुई, बट सडनली हमने देखा कि वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बुरी होने लग गई। कि जब टाइम था, जब लेंचो बहुत ही होपफुल था, बिल्कुल रेडी था कि अपने राइप कॉर्न्स का हार्वेस्ट का टाइम आ गया है और जो नए ये जो बारिश की बूंदे हैं, एक बस रेनफॉल चाहिए था, एक शार चाहिए था लेंचो को, जिसकी वजह से फार्म जो क्रॉप्स है वो और अच्छे से हार्वेस्ट हो सके, मतलब जो फलों में मिठास और आ सके, आप ऐसा कुछ बोल सकते हो। तो जब फाइनली रेनफॉल होता है तो लेंचो बहुत ही सैटिस्फाइड फील करता है, बहुत ही खुश हो जाता है और बिल्कुल बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि यस जैसा मैंने चाहा चीज़ें वैसे ही हुई। बट अचानक से एकदम से तेज़ हवा, आंधी तूफान चलने लग जाता है और बड़ी बड़ी बारिश के ओले गिरने लग जाते हैं, जिसको हम एक्चुअली हेल स्टोन्स बोलते हैं। अब जो लेंचो है हेल स्टोन्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गया और आगे का पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में, दैट इज लेक्चर नंबर 2 में। तो जल्दी से ये क्या क्रिएटिविटी ड्रॉ करी है मैंने, यस अनकॉन्शियसली करिए। चलो ठीक है, तो आगे का पार्ट हम जल्दी से पढ़ते हैं इस पार्ट में। These truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. अब बच्चों को तो अभी भी समझ नहीं आया, तो बहुत ज़्यादा और एक्साइटेड है वो तो अभी भी। क्योंकि वो बोल रहे हैं जो ओले थे, जो बर्फ के गोले थे, These truly did resemble. Resemblance मतलब कि एक जैसा दिखना। हम बोलते नहीं यार ये बिल्कुल अपने पापा से रिजेंबल करता है, तो सिमिलर दिखता है। So I have a similar appearance to or qualities in common with someone or something look or seem like, ठीक है, सिमिलर देखना। So these truly, ये जो बर्फ के गोले जो हेल स्टोन्स थे कैसे रिजेंबल कर रहे थे न्यू सिल्वर क्वाइंस, इतने चमकते हुए, बर्फ जैसे चमकती है ना व्हाइट कलर की, सिल्वर कलर की, तो ऐसे ही नए नए सिल्वर के कॉइन, पुरानी हो जाती है चांदी तो ब्लैक कलर की हो जाती है, तो न्यू सिल्वर क्वाइन को रेफर कर रहे थे ये बर्फ के गोले, दैट इज ओले, ठीक है। और ये जो बच्चे बॉयज कौन है यहाँ पे, लेंचो के जो बच्चे थे वो अपने आप को बारिश में एक्सपोज कर रहे थे इन ओलों में कि हम उनको कलेक्ट करना चाहते हैं। बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है ना बटरफ्लाई, बबल्स और ये बर्फ के गोले भी। सो द बॉयज एक्सपोजिंग, लेट्स चेक विद द मीनिंग ऑफ एक्सपोजिंग, मेक समथिंग विजिबल बाय अनकवरिंग इट, या रिवील कर रहे थे। सो बॉयज वर एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब यहाँ पे बर्फ के घोलों को, यहाँ ओलों को, हेल स्टोन्स को यहाँ पे क्या बोला गया, फ्रोजन पर्ल्स। अभी बच्चों के लिए, बच्चों को इतना अट्रैक्ट कर रहे थे कि फ्रोजन पर्ल से कम नहीं थे वो ओले, ठीक है। दो लेंचो बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा था, एट द सेम टाइम बच्चे तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। नाउ सी नेक्स्ट, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब लेंचो थोड़ा सा उदास हो गया है और बहुत ज़्यादा सॉरो फील कर रहा है, तो अब बोलता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो रहा है, अब इतने ओले नहीं गिरने चाहिए, अब तो बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, ही बहुत ही वरिड, बहुत ही पेन में, पैनिक में उसने चला है कि अब बस बहुत हो गया, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, आई होप इट पासेस क्विकली। It didn't pass quickly. अब ऐसा लेंचो होप कर रहे हैं कि काश ये ओले जो गिरने फटाफट बंद हो जाएं, जल्दी से रुक जाएं ये ओले गिरना, अदरवाइज पूरी की पूरी क्रॉप खराब हो जाएगी। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, ओले गिरना बहुत जल्द बंद नहीं हुए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, और 1 घंटे तक लगभग वो ओले गिरते रहे ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, और उनके घर पर, गार्डन में, हिल्स की साइड में, वैली में था उसकी साइड में, कॉर्नफील्ड पे, एंड ऑन द होल वैली वो लगातार 1 घंटे तक ओले गिरते ही रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और पूरी की पूरी फील्ड क्या हो गई, वाइट कलर की हो गई, ऐसा लग रहा था जैसे कि सॉल्ट से कवर कर। कौन सा सॉल्ट बोल रहे हैं, रॉक सॉल्ट, जो खड़ा नमक होता है ना, आपने कभी देखा
ओलों को अगर देखा हो और अगर सॉल्ट को, खड़े नमक को देखा तो बिल्कुल सेम ट्रांसपेरेंट से होते हैं, व्हाइट कलर के, दोनों बिल्कुल एज इट इज लगते हैं। तो पूरी फील्ड ऐसी लग रही थी कि नमक बिछा दिया गया, पूरा उसने कवर कर लिया था। नाउ लेट्स रीड और क्या हुआ इसके बाद। Not a leaf remained on the trees. अब ट्री पर जो पूरे राइप कॉर्न, न्यू फ्लावर्स, हाँ वहाँ पे नॉट अ लीफ रिमेन्ड। अब जैसा कि आप देख सकते हो बिल्कुल सिर्फ यहाँ पे ट्रीज हैं, यहाँ पे बस प्लांट्स ही प्लांट्स रह गई हैं और एक भी पत्ती नहीं बची। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। द कॉर्न वॉज totally, absolutely, completely destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. अब यहाँ पे क्या बोला गया कि एक भी पत्ती नहीं बची थी किसी पेड़ पे। इतने ज़्यादा ओले गिरे थे, इतना heavy destruction हुआ। The corn was totally destroyed. और जो कॉर्न की जो फील्ड थी वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, ऑल टुगेदर खत्म, ruin हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट। और जितने भी फूल लगे थे, जब पत्ती सब चलेगी तो फ्लावर्स तो बहुत डेलिकेट लाइट से होते हैं, वो सब के सब गिर गए, टूट गए। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। और ये सारी चीज़ें देख कर लेंचो का सोल, नॉट ओनली लाइक ही वॉज फीलिंग दिस, बट उसका जो सोल था, उसकी जो अंतर आत्मा थी, दैट वॉज ऑल्सो फिल्ड विथ सैडनेस। इतना ज़्यादा उदास हो गया लेंचो, क्योंकि अब वो बहुत वरिड हो गया कि कैसे पूरा साल चलेगा, उनकी फैमिली को वो खाना कहाँ से खिलाएगा और नेक्स्ट वाली क्रॉपिंग वो कैसे कर पाएगा। सो ही वाज वेरी मच वरिड एंड हिज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब पूरी आंधी तूफान बारिश ओले गिर के खत्म हो गए, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, और वो खेती के बीच में खड़े होके अपने बच्चों को बोलते हैं, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अगर वो लोकस्ट क्या होता है, एक कीड़े जैसा होता है, आपने देखा होगा बारिश के टाइम में वो ब्लैक कलर के वो कीड़े आते हैं जिसको हिंदी में टिड्डा या टिड्डियाँ बोला जाता है। कि अगर वो प्लेग मतलब उनकी बाढ़ भी आई होती तो भी शायद कुछ तो क्रॉप में देखने को मिलता, बट ओलों ने तो एक भी लीफ भी देखने को नहीं बचाई है। सो अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। सो प्लेग मीन्स अ डिस्ट्रक्टिवली न्यूमरस इनफ्लो और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ हार्मफुल एनिमल, या इन्फेस्टेशन बोल सकते हो। लोकस्ट इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स इंटायरली एंड कंप्लीटली। तो यहाँ पे क्या हुआ, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर ये टिड्डे भी आए होते तो शायद क्रॉप्स को इतना नुकसान नहीं होता, कुछ तो देखने को मिलता, बट इन ओलों ने तो एक भी लीफ को नहीं बचाया है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस साल एक भी कॉर्न नहीं बचेगा, एक भी कॉर्न हम सेल नहीं कर पाएंगे। दिस इज वेरी पुअर, वेरी पेनफुल एंड वेरी पैथेटिक कंडीशन फॉर लेंचो। नाउ दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। अब वो रात बहुत ही पेनफुल थी, बहुत ही सॉरोफुल थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। जो भी उन्होंने मेहनत करी थी, को ऑल आर वर्क, अभी एक दिन का काम नहीं होता, एक हफ्ते का, एक महीने का नहीं होता, इट टेक्स मंथ, महीने लगते हैं क्रॉप को राइप करके, उनको हार्वेस्ट कट करके मार्केट में पहुंचाने में। सबसे पहले तो प्लॉ किया जाता है, जब एक क्रॉप खत्म होता है प्लॉइंग करी जाती है, सीड्स को प्रॉपर डिस्टेंस पे, प्रॉपर डेप्थ में सो किया जाता है, प्रॉपर वाटर किया जाता है, फिर सैपलिंग्स आती है, उनको प्रॉपर ड्यू टेक केयर की जाती है, और फिर इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब प्रॉपर वाटरिंग, ये सब करके उनको बड़ा किया जाता है। फिर उसमें फाइनली फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं और फ्लावर्स फ्रूट का फॉर्म ले लेते हैं, और ऐसे करके हार्वेस्ट फिर उनको रेडी किया जाता है मार्केट में सेल करने का। तो इट टेक्स टाइम, और ये सारी जो चीज़ें थी, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। जो भी हमने पूरा साल मेहनत करी वो पूरी की पूरी बर्बाद हो गई, पूरी की पूरी व्यर्थ हो गई, वेस्ट। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है, बिकॉज उस एंटायर वैली में लेंचो का अकेला ही घर था। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब लेंचो बहुत ही उदास हो के, उसकी अंतरात्मा भी इतनी ज़्यादा दुखी हो गई है, और बोलते हैं कि हम सब इस साल भूखे ही मर जाएंगे।
But in the hearts of all who lived in this solitary house in the middle of the valley, there was a single hope. That was a help from God. But यहाँ पे क्या बोले? In the hearts of all. तो all यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है? all रेफर कर रहा है family members of किसके? लेंचो. फैमिली मेंबर्स ऑफ लेंचो. लेंचो के जितने भी फैमिली मेंबर थे, दैट इज हिज वाइफ और उनके बच्चे. तो उन सबके दिलों में जो भी उस सॉलिटरी मतलब एक अकेला एग्जिस्टिंग अलोन लोनली जो एक अकेला घर था, उस इंटायर वैली के बीचों बीच में देयर वाज अ सिंगल होप. उन सब फैमिली मेंबर्स के दिलों में एक उम्मीद की किरण जिंदा थी अभी भी, एंड दैट वाज हेल्प फ्रॉम गॉड. कि भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे. राइट, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस फर्दर. So don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. और यहाँ पे क्या बोलते हैं? लेंचो फाइनली थोड़े से होपफुल हो जाते हैं और बोलते हैं कि डोंट बी सो अपसेट. इतना उदास मत हो. ये सब लोग जब बहुत उदास हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण अभी उनके दिलों में बाकी होती है. दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड. तो तब लेंचो भी पॉजिटिव हो जाते हैं, होपफुल हो जाते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं और बहुत ही करेजियस वर्ड्स बोलते हैं. डोंट बी सो अपसेट. इतना भी उदास होने की जरूरत नहीं. इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. हाँ, हालांकि मैं मान रहा हूं कि ये टोटल लॉस है, बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं बचा है. और टोटल लॉस है. रेवेन्यू कहां से आएगा, कहां से पैसे आएंगे? दैट्स रियली जीरो. फाइन, बट रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भी इंसान भूखा मरता नहीं है. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. और यहाँ पे लेंचो फिर से बोलता है कि यही तो लोग भी बोलते हैं कि कोई भी इंसान भूखा मरता नहीं है. वो उठता जरूर है भूखा, वो इस लाइफ में जरूर आता है, वो जन्म जरूर लेता है भूखा, बट ये गॉड की ड्यूटी है टू फीड इवन द सिंगल tiniest creature living in this universe. तो it's God's duty to feed everyone. तो यहाँ पे लेंचो यही वर्ड्स को याद करता और बोलता है कि no one dies of hunger. कोई भी इंसान भूखा नहीं मर सकता है. Now let's see और कितना होप और क्या चीजें रिजल्ट देती हैं. All through the night, लेंचो thought only of his one hope, the help of God. और उस पूरी रात लेंचो बस एक ही चीज के बारे में सोचता रहा. उनके दिमाग में, लेंचो के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, उसकी उम्मीद जो किससे थी? द हेल्प ऑफ गॉड. कि सिर्फ अब गॉड ही हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं ऐसी इस सिचुएशन में. Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. अब ये क्या बोल रहे हैं? और भगवान जिनकी आंखें, जैसे कि उनको बताया गया था बचपन में कि see everything, even what is deep in one's conscience. हमारी अंतरात्मा में क्या चल रहा है, हमारे सोल में, हमारी conscience में क्या चल रहा है, वो कोई और नहीं देख सकता, बट भगवान तो वो चीज़ें भी देख सकते हैं जो हम सोच रहे होते हैं, जो हमारे मन में चल रही होती हैं. यही चीज ऐसा लेंचो भी याद करता है. व्हाट इज conscience and inner sense of right and wrong. लेंचो was an ox of a man. What is ox of a man? is hard working person को ox of a man बोला गया. लेंचो बहुत hard working person था, working like an animal in the fields, but still he knew how to ride. भले वो बिल्कुल बहुत कड़ी मेहनत करता है, जैसे अनपढ़ लोग होते हैं, बिल्कुल गवार, बस मेहनत ही मेहनत करते रहते, जानवरों जैसे, और कुछ भी उनको होश नहीं रहती, बट क्योंकि बहुत हार्ड वर्किंग था और कहीं ना कहीं पर थोड़ा पढ़ा लिखा भी था, उसको लिखना आता था, इसीलिए तो उसको थॉट आया कि आई शैल राइट दिस टू गॉड. जल्दी से देखते हैं और क्या यहाँ पे बताया गया है. नाउ the following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. और यहाँ पे हमारा चैप्टर का टाइटल बहुत अच्छे से जस्टिफाई होता है. राइट, तो जो संडे आया, मान लीजिए से आज रात वो बहुत परेशान थे और अगले दिन उनके दिमाग में प्लान आता है कि मुझे एक लेटर लिखना चाहिए गॉड को, और जो इमीडिएट संडे आया उस दिन डे ब्रेक में. वो इस डे ब्रेक द टाइम इन द मॉर्निंग व्हेन डे
लाइट फर्स्ट अपीयर्स। तो डे ब्रेक यहाँ पे कोई लंच टाइम नहीं बोला गया है, दैट इज व्हेन डे लाइट फर्स्ट अपीयर। जब डे ब्रेक होता है मतलब रात खत्म होती है और दिन उगना शुरू हो जाता है। व्हेन द डे लाइट फर्स्ट अपीयर, जब सूरज की पहली किरण के साथ ना अर्ली मॉर्निंग बोला गया है। द फॉलोइंग संडे अर्ली मॉर्निंग ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। जो ने डिसाइड करा कि मैं इसको खुद लिखूंगा और खुद से लेके जाऊंगा और इसको पोस्ट कर दूंगा मेल में, एंड प्लेस इन द मेल, और जो मेल बॉक्स होता है उसमें जाके इस लेटर को ड्रॉप कर दूंगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और ये किसी लेटर टू गॉड से कम नहीं था, बिकॉज दैट वॉज एड्रेस्ड टू द नेम ऑफ गॉड। ठीक है, जल्दी से देखते हैं कि उस लेटर में क्या था, किसको मिला, कहाँ गया, जल्दी देखते हैं। वेरी मच एक्साइटेड। गॉड, he wrote, if you don't help me, my family and I'll go hungry this year। अब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऑर्डर दे रहे हो गॉड को, तो लेंचो ने ऐसे लिखा, गॉड एड्रेस करा। ठीक है, he wrote ऐसा लिखा, ये नहीं लिखा बट वो ऐसा वो लिखते हैं, मैं वो पढ़ के बता रही हूँ। गॉड, if you don't help me, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी पूरी फैमिली और मैं इस साल भूखे ही मर जाएंगे। will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, I need 100 pesos। What's pesos? The basic monetary unit of Mexico, several other Latin American countries and the Philippines। तो ये स्टोरी कहाँ पे लिखी गई है, ये है लैटिन अमेरिकन कंट्री की, तो वहाँ की करेंसी क्या है, पेसोज है। तो वो क्या बोलते हैं, I need 100 pesos, मुझे कितना अमाउंट चाहिए, 100 पैसों। वो भी क्यों चाहिए, जस्टिफाई कर रहे हैं, कोई वो संभालने के लिए नहीं चाहिए उनको। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपनी फील्ड को, अपनी खेती को, अपने खेत को फिर से सोइंग द सीड्स, बीज को बोते हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि मुझे 100 पैसों चाहिए ताकि मेरी जो फील्ड बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है वहां पर मैं फिर से बीज को बो सकूं। आई शैल अगेन सो द सीड्स एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। और जब तक फिर से कॉर्न नहीं आते हैं, फिर से फसल तैयार नहीं होती है, सो दैट उनके पास नई मनी आएगी, तब तक मैं अपनी फैमिली की टेक केयर कर सकूं। बिकॉज द हेल स्टोम, और फिर कुछ बोलना चाहते हैं और स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भगवान तो सब कुछ जानते हैं, जो कोई नहीं जानता वो भगवान जानते हैं। भगवान वो भी जानते हैं कि हमारे दिल में और हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, और ऐसा लिखना चाहते हैं बट वो स्टॉप कर देते हैं, ये मानते हुए कि गॉड नोस एवरीथिंग। नाउ ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। अब एनवेलप के ऊपर उन्होंने क्या लिखा, टू द गॉड, ये एड्रेस कर रहे थे गॉड को। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को अंदर रखते हैं, एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, और अभी भी काफ़ी परेशान है, परेशानी ख़त्म नहीं, और ऐसी ट्रबल में वो टाउन की तरफ चले जाते हैं। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड स्टैम्प, और पोस्ट ऑफिस में जाते हैं और उस पर सील, जो भी स्टैम्प होती है उसको फिक्स करते हैं ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको रेडी करते हैं और मेल बॉक्स के अंदर अपने लेटर को ड्रॉप कर देते हैं। नाउ लेट्स रीड फर्दर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो यहाँ तक खत्म होता है हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 लेटर टू गॉड, जहाँ पे हमें टाइटल जस्टिफाई हुआ कि लेटर टू गॉड फाइनली अब लिखा गया है, जिसका एड्रेस है टू गॉड, और इसको मेल कर दिया गया है, और पोस्ट मतलब इसको मेल कैसे किया गया, और इसको ड्रॉप बॉक्स में पोस्ट कर दिया गया। और फर्दर पार्ट जानने के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून विद स्टेप अप अकेडमी। और वो कैसे कनेक्टेड रहेंगे, जस्ट बाय हिटिंग द सब्सक्राइब बटन। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।